क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री किस पाप के कारण समय से पहले विधवा हो जाती है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन है। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग पर बैठे हुए थे। तभी माता लक्ष्मी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान श्री विष्णु से पूछा, प्रभु, किस कारण से एक स्त्री सही समय से पहले विधवा हो जाती है? ऐसा कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना देता है? क्या स्त्री के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं और स्त्री के शरीर का कौन सा अंग ये बताता है कि वह विधवा होगी या नहीं? भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने उचित प्रश्न किया है। कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों न हो। लेकिन एक विशेष पाप के कारण स्त्री विधवा बनती है और स्त्री के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। मैं तुम्हें इस गूढ़ सत्य को बताने से पहले एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। ये कथा इस प्रकार है। मध्य देश में एक अत्यंत धनवान व्यक्ति रहता था। उसकी 3 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह अच्छे और धनवान घरों में हुआ था। किंतु उसकी एक पुत्री का दुर्भाग्यपूर्ण विवाह हुआ और वह जल्दी ही विधवा हो गई। उस विधवा स्त्री का नाम था सुकन्या। वह अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी। लेकिन उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हुआ। सुकन्या के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, सुकन्या का पिछला जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ था। उसका नाम था कलावती। कलावती बहुत ही सुंदर थी और अपने पिता के लाड़ प्यार से बिगड़ चुकी थी। उसने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर अत्यधिक घमंड था। जब कलावती जवानी में आई तो उसके पिता ने उसका विवाह एक भिक्षुक ब्राह्मण से कर दिया। विवाह के बाद कुछ समय तक तो सब ठीक चला, लेकिन बाद में कलावती अपने पति से दुर्व्यवहार करने लगी। वह अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी और उसका अपमान करती थी। कलावती के इस व्यवहार से उसका पति बहुत दुखी था और अंततः उसने कलावती को छोड़कर वन में तपस्या करने का निर्णय लिया। कलावती का पति वन में तपस्या करने चला गया और कलावती अकेली रह गई। कुछ समय बाद कलावती के पिता की संपत्ति छिन गई और वह बहुत गरीब हो गई। तब उसे अपने पति की याद आई, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाए। अंततः एक दिन एक शेर ने उस पर हमला किया और उसकी मृत्यु हो गई। यमलोक में यमराज ने कलावती के पापों का मूल्यांकन किया और उसे नरक में भेज दिया। नरक में सजा भुगतने के बाद उसे पुनः मनुष्य योनि में जन्म मिला और पिछले जन्म के कर्मों के कारण वह विधवा हो गई। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन लक्षणों के बारे में बताता हूँ जिनसे पता चलता है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होगी। यदि किसी स्त्री के पैर पसीने से रहित हो, उन पर नसें दिखाई न देती हो और पैर चिकने तथा कोमल हो, तो वह स्त्री सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशाली नहीं होती। यदि पैर का अंगूठा गोल और मांसल हो तो वह स्त्री पतिव्रता और ऐश्वर्यशाली होती है। अगर किसी स्त्री के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती हैं, तो वह दुर्भाग्य से ग्रस्त होती है। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि किसी स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो और अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो, तो वह स्त्री विधवा होने के योग्य बनती है। इसके अतिरिक्त अगर स्त्री के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई हो और नाखून पतले और छोटे हो, तो वह ऐश्वर्यशाली होती है और ससुराल में सुख भोगती है। लेकिन यदि स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो, नाखून टेढ़े मेढ़े हो और अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो, तो स्त्री के विधवा होने के योग बनते हैं। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है और उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करती है, वह निश्चित ही समय से पहले विधवा हो जाती है। लेकिन एक पतिव्रता स्त्री जो पति का सम्मान करती है, उसका नाम लेकर नहीं बुलाती और पति की इच्छा के अनुसार चलती है, वह कभी विधवा नहीं होती। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह महत्वपूर्ण कथा सुनाई। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।